मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जैसे मैं कराची की मिसाल लूँ अगर, तो बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर आपको हर तबके के, हर रिलीजन के, हर मसलक के लोग मिलेंगे। जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि मैं एक बलोची गेटअप में हूँ, तो पता लग रहा है कि मैं बलोच हूँ। मैंने 3 साल यहाँ पे एक हॉस्टल में गुजारे। उस हॉस्टल में रह के मैंने ये देखा है कि जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग यहाँ पे आते हैं वो ऐसे यूनाइट हो जाते हैं कि हमें मतलब उनमें इतनी यूनिटी होती है, हमें पता ही नहीं लगता कि वो डिफरेंट कल्चर्स से हैं। मैं बेसिकली पेशावर से हूँ और मैं पठान हूँ। कराची आने का मकसद और कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मकसद ये था कि कराची यूनिवर्सिटी में एक तो प्लूरलिज्म मैंने सुना था बहुत है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, और सबसे बढ़कर ये है कि यहाँ पे जितनी कम्युनिटीज़ हैं एक दूसरे का ख्याल करते हुए ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं अपने आप को यहाँ मतलब मुझे बेहतर लगा कि मैं कराची यहाँ हूँ और फिर जामिया कराची से तालीम। अब यूनिवर्सिटी में जब मैं आई तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं किस तरह इस माहौल में एडजस्ट करूँगी, मुझे दोस्तें मिलेंगी मेरी सोच से मिलने वाली या नहीं। लेकिन फिर मुझे थैंकफुली हफ्सा और नुमैरा मिल गई। हफ्सा, नुमैरा और मेरी दोस्ती को 1 साल हो गया तकरीबन, और मुझे नहीं लगता कि आज तक हमारे दरमियान कल्चर या लैंग्वेज का कोई बैरियर बना है। मेरा नाम असदुल्ला ख़ान है और मैं कराची से ही मेरा ताल्लुक़ है। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और बाकी पढ़ाई के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी टीम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब होती रहती है। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में बेसिकली पूरे पाकिस्तान से एडमिशन होते हैं, तो पूरे पाकिस्तान से एडमिशन होते हैं। यहाँ पे केपी के लोग भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं, बलोची भी होते हैं। मुख्तलिफ सूबों से तमाम तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आके जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो हम डिफरेंट कल्चर्स के सॉन्ग्स लगा के, बेशक हम जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम में से किसी को ये नहीं लगता कि हम किसी और कल्चर से हैं, लेकिन हम सब कल्चर्स के सॉन्ग्स लगा के उस सॉन्ग्स पे इतना इंजॉय करते हैं कि हमें लगता है कि हमारा अपना कल्चर हो। जैसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई अरमीन और हफ्सा से। अरमीन का ताल्लुक़ सिंध से है, वो बेसिकली सिंधी हैं, और हफ्सा हज़ारा की हैं। लेकिन हमारे दरमियान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया हो कि तुम सिंधी हो या तुम हज़ारा की हो तो तुम इसलिए। हम एक साथ ही फिरते हैं, मतलब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अब हमें रियलाइज़ होने लगा है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जब मेरा यहाँ एडमिशन हुआ तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे अक्सरियत सिंधी लोगों की है जो इंटीरियर सिंध से पढ़ने आते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आई और मेरी दोस्ती अरमीन से हुई तो मुझे पता चला कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं दिल के, और ऐसा कुछ नहीं होता जैसा हमने सुना है। तो दूसरों के बारे में गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारी बातों से और हमारी दोस्ती से ही हल होती है। तो हमें चाहिए कि हम हर लैंग्वेज के लोगों को दोस्त बनाएं, उनके साथ मिल के बैठें और कुछ सीखने को हमें ताकि मिले। मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम लोग इस तरह से रह सकते हैं तो बाकी लोग भी तो ऐसे रह सकते हैं, उनकी सोच भी तो ऐसी हो सकती है। मेरे ख्याल में हमारे लिए लैंग्वेज बैरियर का कोई इशू नहीं है। ये सारी हमारी ही क्रिएटेड चीज़ें हैं और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैसेज यही है कि एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में। और यही एक चीज़ है कि अगर हम इसी को एज ए लिंग्वा फ्रैंका यूटिलाइज़ करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जितने भी इस तरह के वाक़यात जो अभी सामने आ रहे हैं ये आना बंद हो जाएंगे, मसलक के या फ़िरके के या इस तरह की चीज़ें ये बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं।